रखता महंगाई देखिए भाई साहब, जो सिलेंडर जो है 400 450 में बिकता था, वो जो है आज सिलेंडर 1100 का बिक रहा है। हाँ, पेट्रोल देखिए, हर चीज पे महंगाई है। महंगाई जो है उसके हिसाब से डेवलपमेंट भी हुआ है, बहुत ज्यादा महंगाई नहीं है। और देशों में बहुत सारी महंगाइयाँ हैं। जहाँ 160 रुपए किलो आटा बिक रहा है, वहाँ क्या पूछ रहे हो आप? वहाँ महंगाई नहीं है। यहाँ तो 30 रुपए किलो आटा खरीद रहे हो आप। महंगाई है, लेकिन उसके हिसाब से डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। इतना डेवलपमेंट होने के बाद ये महंगाई बहुत ज्यादा नहीं। पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। पप्पू ही रहेगा, जितना मर्जी। कोई समर्थन नहीं मिल रहा। समर्थन क्या है? एक टी शर्ट पहन के इतनी ठंड में लोगों को दिखा रहा है कि मैं बड़ा वो तपस्वी हूँ। ऐसे कोई तपस्वी होता है? दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई तपस्वी हो जाता है? उसके कर्म तपस्वी होने चाहिए। हाँ जी, बाबा की कैसी सरकार चल रही है यूपी में? सरकार ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। केंद्र में बदलाव होगा इस बार? वो तो आसार लग रहे हैं। आसार क्यों लग रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा ने देश का मुंड बदल दिया है। अच्छा। हाँ, ये तो ना भीड़ जो रुपए से आई है ये इतनी है। ये तो विपक्ष आप प्रति आरोप लगाता रहता है। अच्छा, जी, तो अब राहुल गांधी को देखेंगे? नहीं, मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना बंदा चाहिए। बहुत मेहनत कर रहा है। अच्छा, मेहनत कर रहे हैं इसलिए। मेहनत जो करता है उसको मेहनत का फल मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं उन्हें सही से बोलना नहीं आता है, प्रधानमंत्री कैसे बना दें? अब देखिए, अब जब सही से बोलना उन पे नहीं आता, अब आता है नहीं आता है, तो वो देश के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने अध्यक्ष छोड़ा। दूसरी बात ऐसी है कि देखिए, बहुत अच्छे सीनियर नेता है। ऐसा नहीं, राहुल गांधी जी बहुत अच्छे नेता है। आप देख रहे हैं कैसे बिहेव करते हैं, बच्चों के साथ गले लगा लेते हैं। अच्छा। बुजुर्ग को गले से लगा। महिलाओं को गले लगा लेते हैं। हाँ, तो क्या हुआ महिलाओं को गलत लगाना? जो देखो अच्छा है तो कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये तो प्यार की बात है। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी इतनी हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महंगाई बेरोजगारी की बात तो ऐसे देखो, महंगाई बेरोजगारी थोड़ा सा जब डेवलपमेंट होगा तो थोड़ा महंगाई तो बढ़ेगी। खैर, उसकी तो कोई बात नहीं है। महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसे सुधार करना चाहिए। सुधार करना चाहिए। कौन सी सरकार ऐसी है जो आपको लगता है सुधार करेगी? ये सरकार कोई भी हो, लेकिन सुधार जो है जनता का मूड होगा, जो होगा वोट करेगा तो हो सकता है इसका क्या नाम कुछ बदलाव हो। अगर सरकार बदली जाएगी तो हो सकता है कुछ बदलाव भी हो। आपको क्या लगता है भाई साहब, महंगाई कितनी बढ़ रही है? भाई साहब, महंगाई का तो रिकॉर्ड ही टूटा हुआ है। है? और क्या? कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश फरकाबाद के रहने वाले। औरंगाबाद के रहने वाले हो? तो क्या लगता है 2024 में कौन सी सरकार बनेगी जो महंगाई कम कर देगी? 2024 में जो है राहुल गांधी आएंगे फुल बहुमत से। राहुल गांधी आएंगे? हाँ। अच्छा। हाँ। क्यों लगता है आपको ऐसा? ये लगता महंगाई देखिए भाई साहब, जो सिलेंडर जो है 400 450 में बिकता था, वो जो है आज सिलेंडर 1100 का बिक रहा है। हाँ, पेट्रोल देखिए, हर चीज पे महंगाई है। अच्छा, अभी एक भाई साहब थे, वो कह के गए थे कि 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी 1100 के पार पहुंच गया था सिलेंडर। कभी नहीं ऐसा हुआ। ये जो है सब जो है बातें हैं, ये सब बातें हैं भाई साहब। कितना समर्थन मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा को? पूरा समर्थन है, पूरा फुल हाँ, जीत पाएंगे वो 24 में? फुल बहुमत से जीतेंगे। अच्छा। हाँ, फुल बहुमत से। नहीं, महंगाई तो है खैर, लेकिन बेरोजगारी भी है। ऐसी बात नहीं है, जब 125 करोड़ का देश है तो सबको तो सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है। महंगाई जो है उसके हिसाब से डेवलपमेंट भी हुआ है, बहुत ज्यादा महंगाई नहीं है। और देशों में बहुत सारी महंगाइयाँ हैं। जहाँ 160 रुपए किलो आटा बिक रहा है, वहाँ क्या पूछ रहे हो आप? वहाँ महंगाई नहीं है। यहाँ तो 30 रुपए किलो आटा खरीद रहे हो आप। महंगाई है, लेकिन उसके हिसाब से डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। इतना डेवलपमेंट होने के बाद ये महंगाई बहुत ज्यादा नहीं। सरकार जो है वो जरूरत समझे के बाद ये जो हिंदुस्तान की अपनी संस्थाएं हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए यूज करता है, तो उन्होंने किया होगा, फिर ग्रोथ बढ़ेगी, फिर ले लेंगे। और मुझे लगता है बेचा नहीं, अपने यहाँ किसी उद्योगपति को दिया होगा मेंटेनेंस के लिए, उससे उसके एवरेज में पैसा लिया होगा। तो वो ये कोई बेचने की बात नहीं है कि हमारे संस्थाओं पर कोई बाहर का आदमी आकर के और उस पर कब्जा कर लिया या उसके हाथ में वो है। मान लो अगर दिया भी होगा तो कोई अपने ही देश के लोगों को दिया होगा, अपने ही लोगों को दिया होगा, तो वो कोई बहुत माने रखने वाली बात नहीं है। कोई संस्था मुझे नहीं लगता कि बेची गई है। अच्छा, राहुल गांधी वादा कर रहे हैं कि इनकी सरकार आते ही महंगाई बेरोजगारी पर रोक लगा देंगे। ये तो सरकारों का अपना अपना लोलीपॉप है। मोदी जी भी कह रहे थे कि हम कुछ पैसे देंगे, दिए क्या? नहीं, ये 15 लाख का वादा किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 15 लाख नहीं, 15 लाख रुपए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था कि मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक के अकाउंट में 15 लाख डालूंगा, ऐसा नहीं था ऐसा कि लोगों को लाभ मिलेगा, लाख का लाभ मिलेगा। लेकिन वो उसी हिसाब से है, अपना चल रहे हैं। अब अपनी अपनी सरकार की पॉलिसियां होती है, सब अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं।
इधर केजरीवाल दे रहे हैं तो कह रहे हैं फ्री की लॉलीपॉप दे रहे हैं, उधर उन्होंने भी तो राशन फ्री दिया है बीजेपी वालों ने। केजरीवाल की और बीजेपी की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। केजरीवाल आंदोलन से आए हुए हैं, सही आदमी नहीं है, सही नेता नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जब से आए हैं तब से मेरा अपना मानना है कि उनके आंदोलन के जितने शीर्ष लोग थे सबको निकाल के बाहर कर दिया है, अकेले केजरीवाल बचे हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता अभी केजरीवाल का इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है। केजरीवाल जो है वो 24 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब कहने के लिए महत्वाकांक्षा सबकी होती है, इच्छा सबकी होती है, लेकिन जनता का जो है वो बहुमत केजरीवाल को नहीं मिलेगा। उधर पंजाब में अपना झंडा गाड़ के बैठे हैं केजरीवाल। पंजाब में तो झंडा गाड़े तो उससे क्या हुआ, एक दो स्टेटों से सरकार प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनता है। देश के अंदर 30 स्टेट है, उसमें से 15, 20, 25 का जब समर्थन मिलता है तब प्राइम मिनिस्टर लोग चुन बन जाते हैं। केजरीवाल दिल्ली में 7 सीटें हैं, पंजाब में मुझे लगता है कि 13 सीटें हैं, तो 13, 7, 20 सीटों में प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनेंगे। नहीं, केजरीवाल देखो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है भाई, जनता के बीच में डेवलपमेंट बढ़िया करेंगे तो सत्ता जनता वोट करेगी, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। काम बढ़िया करेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन काम बढ़िया कर नहीं रहे, भ्रष्टाचार के दायरे में आ रहे, भ्रष्टाचार के नाम पे आए थे। अच्छा, एमसीडी में तो सरकार बना ली, 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी कहाँ बन पाई है, उसके लिए तो रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं यार, वो भी तो समस्या चल रही है। पूर्ण बहुमत मिला है हमें, सरकार फिर चलाने नहीं दे रहे। जनता का वोट तो उनको मिला है, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार चला के तो दिखाए। चला भी तो नहीं पा रहे। अब पता चला दुनिया भर का उनका अपना दारू का घोटाला हुआ है, आप देख रहे हो, उसमें लिप्त पाए गए हैं। दुनिया भर की बहुत सारी समस्याएं उनके साथ भी है। बताइए, एक स्कूल का कमरा 27 लाख रुपए में उन्होंने बनाया है और कहते हैं कि मैंने एजुकेशन को मॉडर्नाइज कर दिया, हेल्थ को मॉडर्नाइज कर दिया। उन्होंने तो वादा किया था 500 स्कूल बनवाने का। नहीं, अभी तो 5 स्कूल भी मुझे लगता नहीं बनवा पाए हैं। 500 की बात छोड़ो, 5 स्कूल भी नहीं बनाए। मुझे बता दें कि केजरीवाल जब सत्ता में आए कोई नया जो है स्कूल बनाए हो दिल्ली के अंदर, मुझे तो नहीं लगता है जी। कोई बढ़िया विद्यालय बनाए हो या कोई विद्यालय में कोई नई एजुकेशन सिस्टम लाए हो, ऐसा तो नहीं हुआ है। कोई पुराने ढांचे वो भी। 24 में फिर किसको देखेंगे आप? अब 24 में जनता का अपना बहुमत होगा, बाकी जो सरकार ठीक काम करेगी उसको वोट मिलेगा। बाकी आपका क्या बहुमत है? मेरा तो अपना ओपिनियन है कि भाई मोदी जी हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा, हाँ, इतनी महंगाई बेरोजगारी के बावजूद। महंगाई तो हर जगह है यार, महंगाई यहाँ नहीं है, यही महंगाई है, पूरे विश्व में महंगाई है। हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक है। आप अपने पड़ोस के देश में देखो, 150 रुपए किलो आटा बिक रहा है, 200 रुपए किलो आटा बिक रहा है, 10,000 के सिलेंडर बिक रहे हैं, 200 लीटर दूध बिक रहे हैं, 200 रुपए किलो प्याज बिक रही है। उसके हिसाब से तुम ठीक है ना? वहाँ 25 करोड़ आबादी, यहाँ 150 करोड़ आबादी है, उसके हिसाब से तुम ठीक है ना? विपक्ष सरकार कह रही है मोदी जी घूमते रहते हैं विदेशों में, गरीबों को नहीं देख रहे हैं। भाई देखो, घूमे हैं तभी कुछ उन्होंने टेक्नोलॉजी लाया, तभी कुछ चीजों को नहीं कर पाए हैं, और कांग्रेस के ढर्रे पे चलते रहते तो ये बम फूटते रहते रोज। अच्छा, आपको भी यही लगता है कांग्रेस के ढर्रे पे चलते रहते बम फूटते रोज? बिल्कुल फूटते। मोदी जी जब से आए हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी 24 और 29, अभी और कोई नहीं आएगा, मोदी जी आएंगे। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी को भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। तो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। अच्छा, पप्पू ही रहेगा, जितना मर्जी। कोई समर्थन नहीं मिल रहा। समर्थन क्या है, एक टी शर्ट पहन के इतनी ठंड में लोगों को दिखा रहा है कि मैं बड़ा वो तपस्वी हूँ। ऐसे कोई तपस्वी होता है? दाढ़ी बना लेने से कोई तपस्वी हो जाता है? उसके कर्म तपस्वी होने चाहिए। तो कह रहे हैं दाढ़ी तो मोदी जी ने भी बढ़ा ली है। नहीं, मोदी जी तो कभी कभी बढ़ा लेते हैं। अब तो वो पंजाब में गए हैं तो पंजाब जैसी पगड़ी पहन ली। चलो मोदी जी भी करते हैं, लेकिन मोदी जी नहीं, एक मिनट, मोदी जी के कर्म भी तपस्वियों वाले हैं, उसके कर्म तपस्वियों वाले नहीं है। ये गांधी परिवार के अलावा क्या कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है? जो अच्छा लीडर होता है वो इसको छोड़ के चले जाता है, जहाँ इसको टिकने नहीं देते। किसी स्टेट में देख लो, आंध्रा में वो जगन्नाथ रेड्डी का बेटा चला गया, ममता भी इन्हीं में थी, अब गुलाम नबी आजाद चला गया, शरद पवार भी सब जो अच्छा लीडर होता है, मास मूवमेंट का लीडर होता है, उसको स्टेट में टिकने नहीं देते, उसको निकाल देते हैं। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं हमें एक मौका देकर देखो, एक बार लाकर देखो। नहीं, क्यों लाके देखे? जब एक आदमी काम बढ़िया कर रहा है तो उसकी जगह पे दूसरे को ट्राई ही क्यों करें? इसको मौका तब देना जब वो जो मोदी है गलत काम कर रहा हो, तो इसको मौका दे दे। अब इसको मौका क्यों दे? कहाँ 44 सीट, कहाँ उनकी 300 प्लस सीट, कितनी सीट उनकी कम कर लेगा? नहीं होगा। दूसरी बात, मैं खुद सिख हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कांग्रेस का काम था माइनॉरिटी को अपीजमेंट का। यहाँ 80% हिंदुओं की आबादी है, और उनको पीछे छोड़ के ये सारी उम्र कांग्रेस क्या करती रही है? यहाँ से कुछ वोटें इधर से उठाई, कुछ वोटें उधर से उठाई, और सारी उम्र 31, 32% पे वो राज करती रही है सारी उम्र।
हाँ, अब कहते हैं हम तो हमेशा से देश को जोड़कर चलते रहे हैं। ऐसे ही कहा, जो पार्टीशन इन्होंने कराई, 84 इन्होंने कराया, जब इनके राज में मेरे हमेशा दंगे अभी कभी हमेशा, अभी दिल्ली में आप केजरीवाल की बात कर रहे हो, अभी दंगे नहीं हुए। गुजरात में 2002 के बाद आप 20 साल हो गए कभी दंगा हुआ। बॉम्बे चले जाओ, 1992 के 1992 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। जहाँ ये अपीजमेंट करते थे वहाँ दंगे होते थे। अब दंगा हो नहीं रहा। अब 370 हट गई, कितना वहाँ क्या क्या हो गया? ये कहते थे आग लग जाएगी, क्या हुआ? 370 हटने के बाद क्या हो गया? तो ये कहते हैं दंगे तो बीजेपी वाले ही भड़काते हैं ना। गलत बात है, गलत बात है। बीजेपी वाले दंगे नहीं बनाते, बीजेपी वाले दंगे नहीं बनाते। बीजेपी वाले कहते हैं कि किसी की अपीजमेंट मत करो। जो वो कहते हैं सबका विकास सबका साथ, सबको इक्वल रखना चाहिए। ये नहीं कि मिनोरिटी की अपीजमेंट करते जाओ, जब वो दंगे भी करे तो उनको बुक्स मत बोलो जी। ऐसे नहीं होता भैया। जो राजनीति 1947 में जब पार्टीशन हुई तो 2 अलग-अलग कंट्री रिलीजन के बेस पे बन गए जी। तो अब भी आप अपीजमेंट करते रहो, ये कोई बात नहीं है। सबको इक्वल मौका। अब मैं हूँ, मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे मौका नहीं मिला। मैं सिख हूँ, मिनोरिटी में हूँ, मुझे हर तरह का मौका मिल रहा है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पंजाब में रह रहा हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई, कभी नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम तो क्लेश करवाता था, यादव और मुस्लिमों को लेके सरकार बनाता था। अब मोदी जी ने जब सब यादव जो जितने थे हिंदुओं को इकट्ठा कर दिया, अब इनकी दुकान चल नहीं रही, तो ये क्या बोलेगा? जिसकी दुकान बंद हो जाएगी वो क्या बोलेगा? अच्छा, इन्होंने बोला हिंदुओं को इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर मुसलमानों को क्यों नहीं देख रहे हैं? मुसलमानों को देख रहे हैं। अभी जो सरकार की जो पॉलिसी है, जिसमें अब दिल्ली में जो मकान लोगों को दिए, उसमें उन्होंने देखा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सबको देते हैं। जो ये गैस कनेक्शन मिलते हैं, बिजली का कनेक्शन मिलता है, 80 करोड़ लोगों को कोरोना के दरमियान फ्री खाना मिला, ठीक है ना? फ्री खाना मिला। वो उसमें किसी ने देखा कि मुस्लिम कौन है हिंदू कौन है? अभी देखो ना, 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना। जो ये आपकी नहीं, ये जो लगी क्या कहते हैं, इंजेक्शन लगे, क्या उस कोरोना वाले कोविड के वैक्सीन लगी, उसमें क्या है? किसी को बताया कि तुम पूछ के लगाया कि तुम सरदार हो, तुमको नहीं लगेगी? सबको लगी, जिसने फ्री लगी सबको लगी। ये कह रहे हैं गैस सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन गैस तो इतनी महंगी कर दी है। ऐसे गैस तो महंगाई तो वक्त में सबकी होती है, जैसे सैलरी बनती है महंगाई। अभी तो 5 या 6% महंगाई है। 14 से पहले 10% डबल डिजिट में महंगाई थी। अभी आप बाकी कंट्री पाकिस्तान में देखो, मैं अभी नेपाल होके आया, वहाँ हमारे उनके 160 रुपीज़ हमारे 100 है, वहाँ हमारे से फिर भी ज़्यादा महंगाई है। हमारी आल्टो कार वहाँ 23-24 लाख में बिकती है। तो अब महंगाई है, महंगाई तो सारी दुनिया में है, लेकिन हमारे यहाँ कंट्रोल्ड है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। राहुल गांधी कह रहे हैं और कंट्रोल कर देंगे ये। तो कैसे कंट्रोल? उसके टाइम उसके जो पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार में तो 10% थी, 10% से ज्यादा डबल डिजिट में थी, अब तो सिंगल डिजिट में है, अभी 6% से कम आ गई। वो कैसे? उनके पास कोई जादू की छड़ी है कि वो कम कर देंगे? अब बड़ी अच्छी पॉलिसी है, बड़ा अच्छा कर